ऋषि अष्टावक्र की प्रेरणादायक कथा। प्राचीन भारत की महान ऋषि परंपरा में ऋषि अष्टावक्र का नाम अत्यंत आदर और श्रद्धा से लिया जाता है। उनकी कथा हमें ये सिखाती है कि बाहरी रूप या शारीरिक स्थिति से अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति का ज्ञान, आत्मबल और सत्य के प्रति निष्ठा है। जन्म की अद्भुत कथा। ऋषि अष्टावक्र के पिता का नाम कहोड़ ऋषि और माता का नाम सुजाता था। कहा जाता है कि जब अष्टावक्र अपनी माता के गर्भ में ही थे, तब उनके पिता वेदों का अध्ययन कर रहे थे, लेकिन उनसे कुछ त्रुटियां हो रही थी। गर्भ में ही स्थित बालक अष्टावक्र ये सब सुन रहे थे। वे तेजस्वी और विद्वान थे। उन्होंने गर्भ से ही अपने पिता की गलती सुधार दी। ये बात कहोड़ ऋषि को बहुत बुरी लगी। उन्हें ये स्वीकार नहीं हुआ कि उनका अजन्मा पुत्र उन्हें सुधार रहा है। क्रोध में आकर उन्होंने अपने ही पुत्र को श्राप दे दिया कि उसका शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। इसी श्राप के कारण जब अष्टावक्र का जन्म हुआ तो उनका शरीर 8 स्थानों से विकृत था। इसी कारण उनका नाम पड़ा अष्टावक्र, अर्थात 8 वक्रताओं वाला। पिता की हार और बालक का संकल्प। समय बीतता गया। एक दिन कहोड़ ऋषि को राजा जनक के दरबार में शास्त्रार्थ के लिए बुलाया गया। वहां एक विद्वान पंडित बंदी रहता था, जो विद्वानों को शास्त्रार्थ में हराकर उन्हें जल में डुबो देता था। कहोड़ ऋषि भी उस शास्त्रार्थ में हार गए। नियम के अनुसार उन्हें भी नदी में डुबो दिया गया। जब अष्टावक्र बड़े हुए, तब उन्हें अपनी माता से ये सारी घटना पता चली। ये सुनकर उनके मन में अपने पिता को बचाने का संकल्प जागा। तब वे केवल 12 वर्ष के बालक थे, लेकिन उनका ज्ञान अत्यंत गहरा था। जनक के दरबार में प्रवेश। अष्टावक्र अपने मामा के साथ राजा जनक के दरबार में पहुंचे। वहां के द्वारपालों ने उनके शरीर को देखकर उनका उपहास किया। उन्हें भीतर जाने से रोक दिया, लेकिन अष्टावक्र ने दृढ़ता से कहा कि वे एक विद्वान हैं और शास्त्रार्थ करने आए हैं। जब ये बात राजा जनक तक पहुंची तो उन्होंने उन्हें दरबार में बुला लिया। दरबार में प्रवेश करते ही सभी विद्वान अष्टावक्र के टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर हंसने लगे। यह देखकर अष्टावक्र भी हंस पड़ा। राजा जनक ने आश्चर्य से पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि यहाँ विद्वानों की सभा नहीं, बल्कि चर्मकारों की सभा है। ये लोग केवल मेरे शरीर को देख रहे हैं, आत्मा को नहीं। उनकी ये बात सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा जनक उनकी बुद्धिमत्ता से अत्यंत प्रभावित हुए। शास्त्रार्थ और विजय। अब अष्टावक्र का सामना बंदी से हुआ। दोनों के बीच गहरा शास्त्रार्थ हुआ। अष्टावक्र ने वेदों, उपनिषदों और आत्मज्ञान के गूढ़ रहस्यों को इतनी सरलता और गहराई से समझाया कि बंदी निरुत्तर हो गया। अंततः अष्टावक्र ने शास्त्रार्थ में विजय प्राप्त की। हार के बाद बंदी ने बताया कि वह वास्तव में वरुण देव का पुत्र है और वह अपने पिता के यज्ञ के लिए विद्वानों को जल में भेज रहा था। अब अष्टावक्र की विजय के बाद उसने सभी विद्वानों को वापस लौटा दिया। इस प्रकार कहोड़ ऋषि भी जीवित लौट आए। अपने पुत्र की महानता देखकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अष्टावक्र को आशीर्वाद दिया। उनके आशीर्वाद से अष्टावक्र का शरीर सीधा और सुंदर हो गया। अष्टावक्र गीता का ज्ञान। ऋषि अष्टावक्र ने राजा जनक को जो आत्मज्ञान दिया, वही आगे चलकर अष्टावक्र गीता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह ग्रंथ अद्वैत वेदांत का अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। अष्टावक्र गीता में आत्मा की स्वतंत्रता, माया का भ्रम और आत्मज्ञान की महिमा का वर्णन है। इसमें कहा गया है कि मनुष्य का असली स्वरूप शरीर नहीं, बल्कि
शुद्ध आत्मा है। कथा से मिलने वाली शिक्षाएं। अष्टावक्र की कथा केवल एक पौराणिक कहानी नहीं है, बल्कि जीवन के लिए गहरी शिक्षाएं देती है। बाहरी रूप नहीं, ज्ञान महत्वपूर्ण। अष्टावक्र का शरीर विकृत था, लेकिन उनका ज्ञान अतुलनीय था। ये हमें सिखाता है कि किसी को उसके रूप से नहीं, बल्कि उसके गुणों से पहचानना चाहिए। आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने बड़े बड़े विद्वानों को पराजित किया। ये उनका आत्मविश्वास का परिणाम था। सत्य बोलने का साहस रखें। उन्होंने दरबार में सभी के सामने सच्चाई कही, भले ही लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। माता पिता के प्रति कर्तव्य। उन्होंने अपने पिता को बचाने के लिए कठिन मार्ग चुना, जो उनके संस्कारों को दर्शाता है। आत्मज्ञान का महत्व। अष्टावक्र गीता हमें सिखाती है कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान में है। ऋषि अष्टावक्र की कथा हमें यह समझाती है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, यदि मन में दृढ़ निश्चय और ज्ञान की शक्ति हो, तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्चा सौंदर्य शरीर में नहीं, बल्कि आत्मा और विचारों में होता है। अष्टावक्र ने अपने ज्ञान से न केवल अपने पिता को मुक्त कराया, बल्कि पूरे समाज को ये सिखाया कि मनुष्य की असली पहचान उसके विचार और उसकी आत्मा है। उनकी ये प्रेरणादायक कथा आज भी हमें सही मार्ग पर चलने और आत्मविश्वास बनाए रखने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।